ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास की व्रत कथा, सोमवार की श्रावण मास की व्रत कथा। तो इस व्रत कथा को आपको अवश्य सुननी है, पार्थिव शिवलिंग जरूर बनानी है। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो आपको सुनाने स्टार्ट करते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा, ठीक है, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। एक बार एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह विधि पूर्वक वैसे ही शिवजी का महाराज का पूजन, सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को वेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसका साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ कराते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भानज सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा के कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था और लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर को देख कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने न दरवाजे के समय पर उस लड़के को उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि कराकर वह के वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गया और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चूड़ने के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको
भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब यह बात चुन्नी पर लिखी देखी हुई तो पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। कुंवारी कन्या माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली। लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रहा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी से आग्रह करके उसके पास ले आईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपया करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर को चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के सवर्स ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार से साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपनी छत की ऊपर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सुकलसाल घर वापस आ जाएगा तो खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत पर गिरकर अपने प्राणों दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा पढ़ता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसके दुख दूर होकर सभी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। ओम नमः शिवाय। कथा पूर्ण हुई और आपको कथा अच्छी लगी हो श्रावण मास सोमवार की तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ठीक है। जो गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और श्रावण सोमवार की व्रत जरूर अवश्य सुननी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।